Hello everyone, welcome you all to another video of political science. Today we'll understand about Machiavelli's political thought. This video is going to helpful for those who are preparing for UPSC PSIR optional, UG Senate paper 2 examination and those who are pursuing their BA and MA in political science. So watch this video to understand his given theory, and if you like this video then don't forget to share and subscribe this channel. But before we begin, I would like to mention one of the most important thing when you study political theory or political thought. आप जब भी किसी भी थिंकर को पढ़ते हो पॉलिटिकल थॉट में, आपको सबसे पहले याद रखना है कि उसके बारे में उसकी उसकी सोशल कॉन्टेक्स्ट, वो कब जन्मा था, क्या बैकग्राउंड था, किससे इन्फ्लुएंस हुआ था, ये जानना बहुत ही जरूरी होता है ताकि हम समझ पाए कि उसकी थॉट किस बेसिस पे डेवलप हुए हैं। कोई भी थिंकर जो है अपनी आइडियाज को, अपने थियरी को एक वैक्यूम में नहीं डेवलप करता है, बल्कि उसकी सोशल कॉन्टेक्स्ट होते हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसकी थियरी को डेवलप करने में। वैसे ही एक थिंकर है मैकियावेली। मैकियावेली के बारे में हम बेसिकली बात करते हैं तो हमें सबसे पहले इनकी बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहिए कि वो कहाँ से थे, उन पे किन किन लोगों का इन्फ्लुएंस था, एंड उस टाइम वो जहाँ पे थे वहां का कंडीशन क्या था। सो बेसिकली जब हम मैकियावेली की बात करते हैं, सो ही वाज बोर्न इन 1469 इन फ्लोरेंस, इटली। अब ये जो टाइम पीरियड देखते हो 1469 और 15th सेंचुरी का, आपका 16th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड होता है, दैट वाज द टाइम जब सभी लोग एक रिफॉर्मेशन, एक रेनेसेंस की तरफ मूव कर रहे थे। सब जो मेडाइवल से मॉडर्न का ट्रांजिशन पीरियड था, वो ये टाइम था जब मैकियावेली का जन्म हुआ था। And so he was born during the time after Renaissance and before Reformation. So he is also known as transitional figure, जो कि एक medieval से modern की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखते हैं, जहां वो बात करते हैं कि हम बेसिकली रिलीजन पे सिर्फ और सिर्फ चर्च पे, क्लर्जी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। वो स्टेट की ऑटोनॉमी के बारे में बात करते हैं क्योंकि इनका इन्फ्लुएंस जो है सबसे ज्यादा उस टाइम पीरियड से रहा है। ही इज नोन एज फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर एंड साइंटिस्ट। इवन जब इनके बारे में हम बात करते हैं तो ये इनको बोला जाता है कि ही वॉज द वेरी रियलिस्ट एंड प्रैग्मेटिक थिंकर, क्योंकि जो भी बोलते हैं वो प्रैक्टिकल जो चीजें हैं उसको बोलते हैं। एंड जब उनके मेजर वर्क्स की बात करते हैं तो ये मेजर वर्क्स है आर्ट ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ लॉरेंस, डिस्कोर्स एंड प्रिंस। इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है प्रिंस, जहाँ पे वो प्रिंस को सारी गाइडेंस देते हैं कि प्रिंस कौन होना चाहिए, उनकी क्या क्या ड्यूटीज हैं, उनको पावर कैसे एक्वायर करना, सारे टिप्स देते हैं। सो दिस बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मॉन्टेस्क्यू कॉल्ड हिम एज ए लवर ऑफ लिबर्टी। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, कई बार एग्जाम्स में आते हैं। एंड ही वाज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंकर जिन्होंने पॉलिटिक्स और रिलीजन को सेपरेट किया। ही सेड कि रिलीजन जो है वो पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए, बट ये नीड टू अंडरस्टैंड कि उन्होंने रिलीजन को एज ए टूल यूज करने की भी बात की है, उसको हम अपकमिंग स्लाइड्स में देखेंगे। बट यू नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट ही वाज नॉट एंटी रिलीजियस व्हेन ही इज टॉकिंग अबाउट सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। इस पॉइंट को हम अपकमिंग स्लाइड्स में पढ़ेंगे। बट सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट वाज द फैक्टर्स दैट इम्पैक्टेड मैकियावेली। सबसे पहला, कंडीशन इन इटली। जब हम उस समय इटली की बात करते हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं जो इटली था, यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए कहीं ना कहीं वो चाहते थे मैकियावेली की हम इटली को यूनिफाई कर ले। यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, MA। ही सेड कि मैकियावेली ने बोला कि उस टाइम की आप बात करो तो जो पूरा इटली था वो अलग अलग छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड था। हर एक स्टेट जो थे एक दूसरे से लड़ रहे थे पावर एक्वायर करने के लिए। तो मैकियावेली को देख के बड़ा ही विचित्र लगा। एंड ही सेड कि उनका अल्टीमेट जो एम था कि हमें इन सारे स्टेट को एक साथ लाना है, यूनिफाई करना है, और ये तभी पॉसिबल है जब एक स्ट्रॉन्ग रूलर होगा। एंड उसी टाइम देयर वाज इमर्जेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मोनार्कीज। वो फ्यूडलिज्म और फ्यूडेटरी कॉर्पोरेशन से एक अलग तरह का स्ट्रॉन्ग रूलर का इमर्जेंस देखने को मिलता है, जहां पे उन्हें लगता है कि ओके, ये जो स्ट्रॉन्ग रूलर है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के लिए। एंड नेक्स्ट वाज इम्पैक्ट ऑफ रेनेसेंस। वो मैंने आपको बताया कि वो एक ऐसा टाइम था जब सब वहां पे सभी लोग डिमांड कर रहे थे कि जो पावर है चर्च से कहाँ पे जाना चाहिए, स्टेट के हाथ में। चर्च जो है, क्लर्जी जो, उनके हाथ में पावर नहीं होना चाहिए, दे माइट मिस यूज इट। सो देयर इज अ नीड टू शिफ्ट ऑफ पावर्स फ्रॉम चर्च टू द स्टेट। सो ये सारी सर्कमस्टांसेस मैकियावेली की पॉलिटिकल थॉट जो थे उसको काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किए। अब हम देखते हैं कि व्हाट वाज हिज व्यू ऑन ह्यूमन नेचर। उन्होंने ह्यूमन नेचर पे क्या बोला कि ह्यूमन का नेचर कैसा होता है।
सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि वो जिस टाइम पीरियड में थे, आपको मैंने बताया कि सब लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे, सब लोग पावर एक्वायर करना चाह रहे थे, कंट्रीज एक दूसरे से लड़ रही है, देयर इज अ कंडीशन ऑफ वॉर अगेंस्ट ईच अदर। तो ही एडवोकेटेड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल इगोइज्म, जिसका मतलब उन्होंने बोला कि इंडिविजुअल दे आर विक्ड, सेल्फिश एंड इगोइस्टिक। और जो भी इंडिविजुअल होते हैं वो सेल्फ सेंटर है और दे वांट टू सीक गेन, पावर को पाना चाहते हैं, गेन जहाँ पे है उसको पाना चाहते हैं, बट जहाँ पे डेंजर है, जहाँ पे लॉस है, उसको अवॉइड करना चाहते हैं। द इंडिविजुअल लाइक ऑनेस्टी एंड जस्टिस। और वो बोलते हैं कि कोई भी इंसान तभी अच्छा करने के लिए तैयार होता है जब पर्सनल गेन की बात होती है। वन ऑफ द फेमस स्टेटमेंट जो कि मैकियावेली ने दिया है वो है, इंडिविजुअल वुड रेडली फॉरगिव द मर्डर ऑफ हिज फादर बट नेवर फॉरगिव द सीजर ऑफ प्रॉपर्टी। कोई भी इंसान अपने पापा का अगर मर्डर हुआ है उसको भले ही माफ कर दे, बट अगर किसी ने उसकी प्रॉपर्टी सीज की है भैया, तब तो वो गया, फिर तो वो अपना रिवेंज सामने वाला लेगा ही। सो दैट वाज हिज इंटेंशन, उनका विजन था कि इंडिविजुअल नेचर कैसा होता है, ह्यूमन नेचर कैसा होता है। And he said that human minds tend to glorify past, decry the present, and hope for better future. और ये जो इनका आइडिया है ह्यूमन नेचर का, ये कहीं ना कहीं हॉब्स के भी आइडियाज में देखने को मिलते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इट्स क्रिटिसिज्म, बिगेस्ट क्रिटिसिज्म है कि जो उन्होंने बोला है कि हर एक इंसान सेल्फिश होता है, इगोइस्टिक होता है, दैट इज नॉट एक्चुअली ट्रू। आप देखो, देर इज सिनेरियो जहाँ पे लोग मिल जुल के भी रहते हैं, इवन इनके कॉन्ट्राडिक्टरी हमें लॉक की भी जो आइडिया ह्यूमन नेचर का वो हमें देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये जो बहुत ही एक आप बोल सकते एक्सट्रीम पे जाके ह्यूमन नेचर की जो ब्रुटल साइड है उसकी बात करना है, सो ही हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर दैट कि ऐसा नहीं है, सभी लोग सेल्फिश इगोइस्टिक नहीं होते हैं। देयर इज अ गुड ह्यूमन बीइंग इन द सोसाइटी, दे लिव टुगेदर, सब लोग पावर सीख करना नहीं चाहते हैं, दैट इज नॉट एग्जैक्टली द ट्रूथ। अब जो उनका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो उनका कंसेप्ट है वो है सेपरेशन ऑफ पावर फ्रॉम पॉलिटिक्स। व्हाट डज इट मीन्स? ही सेड कि जो पॉलिटिक्स है उसको रिलीजन से अलग होना चाहिए। आपको मैंने सबसे पहले क्या बताया कि वो उस टाइम से थे जब कहीं ना कहीं सभी, रेनेसेंस का टाइम था, सभी ने सभी रिलीजन को, चर्च को, जो क्लर्जी थे उनकी प्रोटेस्ट कर रहे थे। सो उसी टाइम से कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस थे। सो ही वाज बेसिकली पॉलिटिकल रियलिस्ट और रियलिटी को देख के ही सेड कि नो, हमें ये बात ध्यान रखना है कि पॉलिटिक्स और रिलीजन दो अलग चीजें हैं और दोनों को अलग रखना है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ही वाज एंटी चर्च एंड एंटी क्लर्जी बट ही वाज नॉट एंटी रिलीजियस। उन्होंने बोला कि नहीं, रिलीजन इज इंपॉर्टेंट, एंड इवन ही सेड दैट रिलीजन को एक एज ए मीडियम, एज ए टूल यूज कर सकते हैं ताकि स्टेट जो है अपनी पावर को, अपने जो भी उसकी पॉलिटिकल ऑथोरिटी है उसको बनाए रखे, स्ट्रांग बनाए रखे। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप एक कंट्री में लोगों के रिलीजन को प्रमोट करते हो, प्रिंस को भी वो बोलते हैं कि ऑफ कोर्स देयर शुड बी, देयर इज अ नीड ऑफ ऑटोनॉमी ऑफ पॉलिटिक्स, जहाँ पे सेक्युलर स्टेट कहीं ना कहीं होना चाहिए कि स्टेट पॉलिटिक्स अलग रोल प्ले करे। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो भी प्रिंस है उनको हमेशा रिलीजन को प्रमोट करना है, क्योंकि रिलीजन एक इंसान, हर एक सोसाइटी में इंसान की एक कोर बिलीफ, कस्टम, ट्रेडिशन की तरह होता है, और लोग कोई भी उसको प्रमोट करेगा तो जो भी पब्लिक है, जो भी सिटीजन्स है, वो प्रिंस को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे, और दिस विल बेसिकली स्ट्रेंथन पॉलिटिकल अथॉरिटी। सो ही वाज द फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर जिन्होंने सेपरेट किया पॉलिटिक्स और रिलीजन को। एंड कहीं ना कहीं हमें एक सेकुलर पॉलिटिकल थॉट यहाँ से देखने को मिलता है। ही सेड कि हमें एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि इट्स अ टूल फॉर रूलर टू मेंटेन द ऑथोरिटी ऑफ स्टेट। ही टॉक्ट अबाउट ड्यूअल मोरालिटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ड्यूअल मोरालिटी मतलब क्या हो गया, क्योंकि उन्होंने बोला कि इंसान का पब्लिक स्फीयर में रोल कुछ और है और प्राइवेट में कुछ और है। अब जब पब्लिक स्फीयर में हो, जब आप अपनी ड्यूटीज निभा रहे हो, जो भी रूलर है या जो भी अपने पब्लिक ड्यूटीज कर रहे हैं, दे शुड बी pragmatic, फ्लेक्सिबल एंड इवन समटाइम्स रूडलेस, जहाँ पे जरूरत लगे कि हाँ हमें लोगों के भलाई के लिए कुछ करना है या अपने स्टेट के लिए कुछ करना है। बट वेन इट कम्स टू प्राइवेट, वहां पे इंडिविजुअल की जो कोर वैल्यूज है उसको, अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करना है, उसकी जो सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी है, लॉयलिटी है, उसको जो भी अपनी वैल्यूज है उसको बरकरार रखे, उसको खत्म ना करे। एंड जब वो पॉलिटिक्स और रिलीजन की बात करते हैं तो वो बोलते हैं पॉलिटिक्स जो प्रिंस है वो किसी भी माध्यम से, बस उसका अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि स्टेट का जो स्टेट है उसके हाथ में पावर रहे और स्टेट एक स्टेबल कंडीशन में रहे। So he said, his famous statement is that कि end justifies the means। रूलर कोई भी माध्यम
whatever means he can use, but ultimately उसका गोल क्या होना चाहिए कि अल्टीमेटली एंड जो होना चाहिए वो होना चाहिए सर्वाइवल एंड ग्लोरी ऑफ द स्टेट. सो एंड जस्टिफाइज मीन वाज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हिज प्रिंसिपल, जो कि वो बोलते हैं कि स्टेट यानी प्रिंस का वो रूल है कि उसको इस चीज पे ध्यान रखना चाहिए. अब जब हम रूलर की बात करते हैं तो हु वाज द प्रिंस, पहला क्वेश्चन, और उसको कैसे होना चाहिए, उसकी क्या क्या रोल है. सो ही सेड कि आइडियल प्रिंस वही है जिसके पास लायन और फॉक्स की दोनों की क्वालिटी है. मस्ट कंबाइन द स्ट्रेंथ ऑफ लायन एंड कनिंग फॉक्स, क्योंकि लायन के पास स्ट्रेंथ है, पावर है. व्हेन वी टॉक अबाउट फॉक्स, फॉक्स कनिंग होता है. सो दिस शुड बी वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशन व्हेन इट कम्स टू प्रिंस. दूसरा, प्रिंस जो चाहे ही कैन यूज वायलेंस जब भी जरूरत लगे, एंड प्रिंस शुड बी आइडियली इन्फॉर्म्ड. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एंड उसके मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि पहला बात तो हिस्टोरिकल इन्फॉर्म होना चाहिए. दूसरा, एडेप्टेबल, जो भी सिचुएशन है उसको अडॉप्ट करने का. तीसरा, प्रूडेंट होना चाहिए. ही टॉक अबाउट एथिकल रिलेटिविज्म, जहाँ पे वो बात करता है कि रूलर जो है ही कैन यूज फोर्स, डिसेप्शन, ट्रेजेडी. जहाँ पे स्टेट इंटरेस्ट की बात है, स्टेट स्टेबिलिटी की बात है, वहां पे इन सारी चीजों को यूज कर सकते हैं. बट दिस आइडिया ऑफ सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड पॉलिटिक्स एंड ड्यूटी ऑफ प्रिंस हैज बीन सिग्निफिकेंटली क्रिटिसाइज्ड बाय मेनी थिंकर. फॉर एग्जांपल, लियो स्ट्रॉसस बोलते हैं कि मैकियावेली इज द टीचर ऑफ एविल. गांधी टोटली अपोजिट बोलते हैं मैकियावेली के कि एंड जस्टिफाइज मीन्स. गांधी का जो प्रिंसिपल था वो था कि मीन्स अच्छा होना चाहिए. सो दैट इज अपोजिट टू मैकियावेली आइडिया. वैसे ही अलग अलग थिंकर्स को क्रिटिसाइज किए हैं, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मैकियावेली जो है ही लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस, जहाँ पे उन्होंने पावर, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म की बात की. एंड ऑफ कोर्स उनके जो भी वर्क है उससे एक चीज पता चलता है कि देयर इज ए रेडिकल डिपार्चर फ्रॉम क्लासिकल टू क्रिश्चियन एंड क्रिश्चियन ट्रेडिशंस, जहाँ पे वो सेकुलर स्टेट की बात करते हैं, यूटिलिटेरियनिज्म की बात करते हैं, रियलिस्ट अप्रोच टू पॉलिटिक्स. इन सब चीजों को देखने को मिलता है, जो कि कहीं ना कहीं मॉडर्न पॉलिटिकल थियरी जो थियरी है उस पे इसका काफी इन्फ्लुएंस मिलता है. नाउ वी टॉक अबाउट कि मैकियावेली का स्टेट क्राफ्ट और करप्शन पे क्या व्यूज था. स्टेट क्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि सिंपली आप किस तरह से इफेक्टिवली द आर्ट एंड स्किल ऑफ गवर्निंग. व्हाट डज इट मीन्स कि आप के पास क्या आर्ट है, क्या स्किल्स है कि आप अपने नेशन को गवर्न कर पा रहे हो, आप अपने नेशन को इफेक्टिवली सिक्योर कर पा रहे हो, आपके नेशनल इंटरेस्ट जो है उसको डोमेस्टिकली एज वेल एज इंटरनेशनली बचा पा रहे हो. जब वो बोलते हैं कि प्रिंस जो है उसका अल्टीमेटली गोल क्या होना चाहिए, यूनिफिकेशन ऑफ इटली. और उसके लिए उसके इम्पोर्टेंट वो अपनी इम्पोर्टेंस कला लाइक आपने स्ट्रॉन्ग जो ही शुड बी एक लाइक फॉक्स एंड लायन एंड ही शुड बी स्ट्रॉन्ग प्रैग्मेटिक लीडर. और उसका अल्टीमेटली गोल क्या है जो स्टेट क्राफ्ट की बात करता है कि प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेट स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड नेशनल इंटरेस्ट. दैट शुड बी द अल्टीमेट गोल ऑफ स्टेट क्राफ्ट. दूसरा, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द सिटीजन. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड थर्ड, use of religion to promote moral order. That is somehow we can see that it is a utilitarian approach. उनकी क्या क्या मैकियावेली के स्टेट क्राफ्ट की फीचर्स है. पहला, ह्यूमन नेचर जो ऑलरेडी एक्सप्लेन मैंने किया, सेल्फिश, ग्रीडी, ड्रिवन बाय फियर मोर देन लव. फियर ओवर लव, जहाँ पे वो बोलते हैं कि कई बार रूलर को फोर्स का यूज करना पड़ता है ताकि लोगों के अंदर फियर क्रिएट कर पाए और उस लोग कहीं ना कहीं उस डर से भी लोग उनको प्यार करने लगे. ड्यूअल मोरालिटी की बात की पब्लिक एंड प्राइवेट में. एंड जस्टिफाइज द मीन्स मैंने आपको बताया. आइडियल प्रिंस का मैंने आपको बताया. व्हेन इट कम्स टू डिप्लोमेसी एंड वार, ही सेड कि जो भी रूलर है ही शुड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द बैलेंस ऑफ पावर. उसकी अपनी अल्टीमेट गोल होना चाहिए नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी. ही शुड मेंटेन हिज ओन आर्मी. और मर्केंडरीज जो है दूसरे की आर्मी लेना वो ना प्रेफर करें, इंस्टीट्यूट की खुद की आर्मी ले, अपने टेरिटरी को बनाए और वहां पे डायरेक्ट रूल हो. एंड ही वाज द वन हु सेड कि रिपब्लिकन गवर्नमेंट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. व्हेन वी टॉक अबाउट करप्शन पे उनका क्या व्यू था, देन ही सेड कि करप्शन जो है इट्स द कॉज ऑफ डिक्लाइन. कोई भी गवर्नमेंट है वहां पे अगर करप्शन होगा तो इसकी वजह से डिक्लाइन होगा, मोरल डिक्ले होगा, इनइक्वालिटी आएगा. सो ही एडवोकेटेड की शॉक थेरेपी होना चाहिए, जहाँ पे शॉक थेरेपी में एक स्ट्रॉन्ग डेस्पोट, स्ट्रॉन्ग रूलर जो है इस करप्शन के जो सिस्टम है उसको खत्म करेगा और सिविक वर्च्यू को रीस्टोर करेगा. सो ही एम्फेसाइज्ड ऑन लॉ मेकिंग
ताकि हम सोसाइटी को रिफॉर्म कर पाए। एंड ऑल्सो ही सेड कि करप्शन को हम तभी टैकल कर सकते हैं जब हम पब्लिक स्पिरिटनेस, मार्शल वर्चूज एंड पेट्रियटिज्म को प्रमोट करेंगे। नाउ विल अंडरस्टैंड कि मैकियावेली ने सिविक रिपब्लिकनिज्म पे क्या बोला। सो ये जो इसका आइडिया है सिविक रिपब्लिकनिज्म का, उन्होंने बेस्ट एक्सप्लेन किया है अपने बुक डिस्कोर्स ऑन लाइफ में, जो उनका थर्ड बुक था। उसमें उन्होंने बोला कि रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एंड दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लाइक एंशियंट रोम में जैसा होता था, जहाँ पे लोगों की लिबर्टी की, सिविक वर्च्यू की इंपॉर्टेंस रहेगी। यहाँ पे मिक्स्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, चेक्स एंड बैलेंस होगा, लोगों का पार्टिसिपेशन होगा। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट पब्लिक स्पिरिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा लिबर्टी में। लेकिन जो भी यहाँ पे करप्ट पीपल है, कहीं ना कहीं दे कांट सस्टेन फ्रीडम, सो उनको सुधारने की ड्यूटी भी रूलर के पास है। ही सपोर्टेड इलेक्शंस, पीपल्स विजडम, पार्टिसिपेशन एज वेल एज गुड गवर्नेंस। उनकी जो रिपब्लिकन की, सिविक रिपब्लिकन की जो आइडियाज थी। एंड उन्होंने मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन का भी एडवोकेट किया, जहाँ पे मोनार्कियल फॉर्म, अरिस्टोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एलिमेंट इंक्लूड किए जाए। ही सेड कि लिबर्टी तभी आ सकती है व्हेन देयर इज अ स्ट्रांग लॉ, पब्लिक मोरालिटी एंड डिवोशन टू द स्टेट, देन वी कैन गेट द लिबर्टी। Now we come to the conclusion ki what we have learned and what was his core idea. First of all, he is known as father of political realism or father of political साइंस, क्योंकि कहीं ना कहीं देर इज अ शिफ्ट ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम आइडियलिज्म टू रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, वो आइडियलिस्ट से जाके और कहीं ना कहीं वो स्टेट की तरफ, स्टेट और रिलीजन का सेपरेशन की भी बात करते हैं। एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि जो भी प्रिंस है ही शुड स्टे अवे फ्रॉम द फॉर्चूना। यहाँ पे फॉर्चूना का मतलब मूडी वीमेन की बात कर रहे हैं। And he was the one who introduced secularism and amoralization of politics, जहाँ पे politics जो है it's an autonomous from religion और ethics, autonomous है, but politics में आप religion को as a instrument use कर सकते हो ताकि state की authority को maintain रखो। He said कि conflict जो it's a natural, और इसको बेसिकली हटाने का एक ही तरीका है कि आप रूलर को लाओ। एंड इनके काफी इन्फ्लुएंस रहे हैं अदर थिंकर्स पे, लाइक बॉर्डिन्स पे, हॉब्स पे, रूसो पे, बर्के पे, ग्रामसी पे। जब हम हॉब्स बॉर्डिन की बात करते हैं, जो सोवरेनिटी की आइडिया है, हॉब्स का जो ह्यूमन नेचर है, कहीं ना कहीं हमें इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है मैकियावेली से। इवन ग्रामसी बोलते हैं कि मैकियावेली जो है, ही सॉ मैकियावेलीज न्यू प्रिंस इन मॉडर्न टाइम्स। और उनका जो ग्रामसी का न्यू प्रिंस वाला बुक भी था, उसमें भी उन्होंने बताया, काफी इंस्पायर्ड थे मैकियावेली से। बहुत इनका क्रिटिसिज्म हुआ। स्ट्रॉस ने, जैसे मैं आपको बताया कि ही सेड दैट ही इज अ टीचर ऑफ एविल, जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि रूलर कोई भी मीन यूज कर सकता है, कोई भी मीन्स यूज कर सकता है, एंड अच्छा होना चाहिए। बट स्टिल ही वाज द वन हु लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड कि Machiavelli marked a radical departure from classical and Christian political thought, and his realism basically focuses on power, secularism, and nuanced understanding of corruption, governance, civic virtue, and that made him a pioneer of modern political theory with enduring influence. So this is the one of the most important thing कि उनकी main जो focus था, that was on power, secularism, and nuanced understanding of corruption, governance, civic republicanism, एंड कहीं ना कहीं इन सब की वजह से ही इज एसोसिएटेड विद द पायनियर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थियरी। सो ये रहा पूरा हमारा मैकियावेली के बारे में। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट विल अंडरस्टैंड अबाउट हॉब्स। थैंक यू।